Dr. Darshini Modi, obstetrician and gynecologist, fellow in assisted reproductive technology at Wings Hospital, Ahmedabad। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आईवीएफ की प्रोसीजर होती है वो क्या होती है और आईवीएफ का मतलब क्या होता है। आईवीएफ का मतलब है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि बच्चा बनाने की पूरी प्रोसीजर हम लेबोरेटरी में करते हैं, इसलिए हम उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है और ये दोनों का फ्यूजन हम लेबोरेटरी में करते हैं, तो इसलिए हम उसको आईवीएफ बोलते हैं। अभी आईवीएफ की प्रोसीजर समझने के लिए हमें नॉर्मल प्रोसीजर समझना जरूरी है। तो नॉर्मली जो फीमेल होती है उसमें यूट्रस होता है, उसके बाजू में 2 फैलोपियन ट्यूब होती है और 2 ओवरीज होती है, मतलब कि अंडाशय होता है। अभी दोनों में से एक ओवरी में फॉलिकल डोमिनेंट होता है और वो फॉलिकल रप्चर होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और वो रप्चर हुए फॉलिकल को कैच करने के लिए फैलोपियन ट्यूब रेडी ही होती है और कैच करके वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर होता है। अभी हम जब संबंध रखते हैं तो संबंध की वजह से स्पर्म यूट्रस में एंटर होता है और वो ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब में आता है और वहाँ पे मेल स्पर्म और फीमेल के एक का मिलन होता है और वो फर्टिलाइज होता है। और उसके बाद वो तुरंत डिवाइड होना चालू हो जाता है, मतलब कि जो सेल होते हैं, मतलब वो पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, वैसे वो डिवाइड होना चालू हो जाता है। अभी जब वो मोर देन 100 सेल का हो जाता है, जिसको हम मेडिकली भाषा में ब्लास्टोसिस बोलते हैं, वो फिर यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो उसकी वजह से प्रेग्नेंट मेल को पीरियड मिस होता है और उसके बाद वो टेस्ट करते हैं, तब उसको पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है। अभी ये जो नॉर्मली कंसीव प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब कि यूट्रस में प्रॉब्लम होना या फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होना या अंडा बनने की प्रोसीजर में प्रॉब्लम होना, तो इसकी वजह से नॉर्मली प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, या फिर मेल स्पर्म में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे जब कपल हमारे पास आते हैं और उसको आईवीएफ की प्रोसीजर समझाते हैं, तो आईवीएफ में क्या होता है, मतलब कि जो फीमेल होती है उसको हम इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और उसको जो अंडे होते हैं, मतलब कि एग होता है, वो एग बनाते हैं और उसको प्रोसीजर के थ्रू हम बाहर खींच लेते हैं और लेबोरेटरी में रखते हैं। और जो फीमेल स्पर्म होते हैं वो मेल स्पर्म को भी हम लेते हैं और लेबोरेटरी में दोनों को हम फ्यूजन करवाते हैं, दोनों को मिलाते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उसको हम आईवीएफ बोलते हैं, मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी ये एम्ब्रियो बनाने की 2 प्रोसीजर होती है, एक होता है आईवीएफ और दूसरी होती है ICSI, जिसको हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। तो जो आईवीएफ है उसमें क्या होता है, मतलब कि एक पेट्री डिश में हम एग्स को रखते हैं और उसमें हम स्पर्म को डाल देते हैं और वो स्पर्म खुद से ही एग्स को चूज करती है और वो दोनों का फ्यूजन होता है और एम्ब्रियो बनता है। अभी ये जो ICSI है, जो अभी की लेटेस्ट प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है कि मतलब कि जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो खुद अच्छी बेस्ट क्वालिटी के एग को चूज करता है और बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म को चूज करता है और दोनों को खुद इंजेक्ट करके मिलाता है। तो ये प्रोसीजर को हम ICSI बोलते हैं और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर हम लेबोरेटरी में करते हैं, इसलिए हम उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो आईवीएफ होती है उसमें मेल का ही स्पर्म और फीमेल के ही अंडे होते हैं और उसकी वजह से ही हम जो नॉर्मली, मतलब कि मैं सरल भाषा में समझाऊं तो जो प्रोसीजर बच्चा बनने की अंदर यूट्रस में होती है वो प्रोसीजर हम लेबोरेटरी में करते हैं, इसलिए हम उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अभी ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो नॉर्मली कंसीव बच्चे होते हैं और जो आईवीएफ के थ्रू बच्चे होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों बच्चे इक्वल होते हैं, दोनों का ग्रोथ सेम होता है। ये अभी आईवीएफ की जो प्रोसीजर होती है वो पूरी प्रोसीजर, मतलब कि आईवीएफ की पूरी जर्नी क्या होती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।